देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीड इंडिया टीवी न्यूज से सुरेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बिहार के कल जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उसमें 201 सीटें जो है एनडीए ने जो जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने मिलकर जो करिश्माई आंकड़ा पार किया है वो आश्चर्यजनक है। आज विपक्ष इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत में, अगर जेडीयू को छोड़ के भी बहुमत में वो सरकार बना सकती है? तो क्या एक सवाल जरूर है पब्लिक के सामने कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा? एक अहम सवाल। इस जीत के पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या राजनीतिक विश्लेषण है, इस विषय में जेडीयू के मुंबई में सांस्कृतिक विभाग के मनोज सिंह राजपूत जी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और बिहार फाउंडेशन के सर्वे सर्वा भी हैं। ये बिहार सरकार के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुंबई महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से संचालन करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं आज इनसे उन सवालों पर भी चर्चा करूंगा कि चमत्कार कैसे हुआ और इनके दृष्टिकोण से इस वक्त जो है आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, ये भी बात करेंगे। तो आइए मनोज जी से जानते हैं। तो मनोज जी, पहला मेरा जो सवाल है कि जो चुनाव का जो समीकरण जो कल रिजल्ट आया है उसके बारे में कुछ हमारी पब्लिक जनता को बताइए, पहली बात। और उसके साथ ही आप दूसरा सवाल भी बताइए कि चमत्कार हुआ कैसे। देखिए, ये जो हमारे दर्शकों को कल का जो परिणाम आया है वो तो अप्रत्याशित है। हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता का इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इसके विषय में जो मेन फैक्टर है वो महिलाओं का सपोर्ट है। शुरू से ही महिलाएं जो है नीतीश कुमार को लेकर के ज़्यादा सजग और जागरूक रही है। शायद इसका कारण सुरक्षा, हाँ, और उनकी स्वतंत्रता और उनके विचारों को नीतीश जी ने पूरा करने की पूरी कोशिश की है पिछले कुछ बरसों में। हाँ, वो एक्चुअली विशेष बात यह है कि आज से 10 साल पहले जब किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपनी बच्चियों को साइकिल नहीं देता था स्कूल जाने, जी बिल्कुल, साइकिल और तो उन्होंने साइकिल दिया। तो जो बच्ची उस समय 12 साल की थी और साइकिल लेकर के वो स्कूल जाने लगी, मतलब स्कूल मिडिल क्लास से लेकर हाई स्कूल तक। तो आज वो मतदाता है और 22 साल की है। तो वो बच्चियां सोच रही हैं कि जिसने मुझे घर से निकाल करके साइकिल कर बिठा करके स्कूल तक पहुंचाया है, स्कूल तक पहुंचाया है, उसमें से कुछ बच्चियां जॉब भी कर रही हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई यही है तो हमें फ्यूचर हमारा है, वरना पहले की तरह तो 16 साल में शादी करके भगा दिया जाएगा घर से। तो ये नीतीश जी हैं तो हम मतलब फ्यूचर में आगे कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ कर सकते हैं। तो वो अच्छा, विपक्ष एक चीज सवाल उठा रहा है कि चुनाव के कुछ समय पहले ही 10,000 जो भेजा गया, दीदी कुछ योजना करके चलाया गया था, तो वो भी फैक्ट है। तो उनका कहना, विपक्ष की कई पार्टियां ये कह रही हैं कि इन्होंने एक तरीके से रिश्वत दिया महिलाओं को। आप क्या कहते हैं? नहीं, क्या है, हर सरकार अपने जनता के लिए कुछ विशेष करती है, करना चाहती है, और उसके लिए फंड की भी जरूरत होती है, मौका भी होता है। तो इस सरकार ने भी किया, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन सब जगह था, महाराष्ट्र में भी है, इस तरह से तकरीबन महाराष्ट्र में जितने भी बीजेपी की सरकार है सब जगह महिलाओं को तो सम्मान निधि दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक था, लेकिन वहाँ थोड़ा अलग था। अच्छा, अलग ये था कि बाकी जगह जो पैसे दिए जा रहे हैं वो
भत्ता दिया जा रहा है, वहाँ महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, अच्छा। उन्हें रोजगार करने के लिए पैसे वो दिया कि भाई आपको 10,000 दिया जा रहा है, इस 10,000 से कुछ रोजगार करिए। बहुत सारी महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बकरी खरीद के रखी हैं और बकरी पाल के रखी हैं और बोलती है तो गाभिन भी आ, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है और कुछ दिन में बच्चे को जन्म देगी तो बिजनेस शुरू होगा। बकरी का 6 बच्चे होते हैं और समझिए कि वो 5 साल के अंदर वो समझिए 3 गुना 4 गुना करेगी और उसका परिवार चलने लगेगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो गठबंधन हुआ है, उसको आज के परिवेश की राजनीति में 2 चीजें मैं पूछूंगा कि केंद्र की सरकार में अगर जेडीयू समर्थन नहीं करती और मजबूती से नहीं खड़ी होती तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रह पाते, क्योंकि समीकरण बहुत लफड़े वाला था। तो क्या उस समीकरण का पेच जो है इधर लड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, जो एक बोलते हैं ना, दिल मिलना मन मिलना, तो ये जो समान विचारधारा के लोग हैं वो अटल जी के जमाने से चला आ रहा है और वो नीतीश जी तो अटल जी के साथ केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं, तो उनको पता है कि हमारी विचारधारा कहाँ है और हमको कहाँ तक जाना है। जी। तो वो सवाल ही नहीं था कि मतलब साथ आना है या नहीं आना है, साथ थे ही। अब कुछ सीट कम ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन उससे असर नहीं पड़ता था ना वहाँ न यहाँ। तो क्या सीएम नीतीश जी बन रहे हैं या कोई और? तो अब देखिए सारे सीनियर लोग बोल रहे हैं दिल्ली से लेकर के बिहार तक की स्कोप नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी को केंद्र में कोई बड़ी पोस्ट दे दी जाए और बीजेपी अपना सीएम घोषित करे? नहीं, एक्चुअली क्या है, उनको सबको पता है, चेहरा तो इन्हीं का था। हाँ, सबको पता है कि जनता किसको चाहती है और हमारा लीडर मतलब हमारा चेहरा कौन है और किसको पब्लिक पसंद कर रही है। तो वो तो लोग बोल ही रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में पीएम का वैकेंसी नहीं है, बिहार में सीएम का वैकेंसी नहीं है। उसमें कुछ मतलब कोई फेरबदल या कुछ सोचने का जगह नहीं है। सोचने का कुछ और जगह है कि हाँ और मिलके कैसे मजबूती से काम किया जाए, यूथ को जोड़ा जाए। आने वाले समय में यूथ को मौका दिया जाना चाहिए और दिया भी जाएगा। यस। अच्छा, चिराग पासवान जी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार के चुनाव में, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान की किसी पार्टी से किसी व्यक्ति को कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, वो तो क्या ऐसा तो नहीं 2 उप मुख्यमंत्री वाला जो यूपी का जो प्लान है? अभी आप जिस तरह से बहुमत देख रहे हैं उस तरह से वो बोलना बड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री तो वहाँ तो 2 मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, पहले से बहुत पहले से तारकेश्वर बाबू थे, रेणु देवी थी, इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आपको सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, 2 हैं ऑलरेडी हैं, 2 हैं। अच्छा, बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की तरह। अच्छा ठीक। एक सवाल बड़ा मजेदार है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैथिली ठाकुर को वोट दिया गया था, वो गायकी करती हैं, प्रसिद्ध गायकी हैं, लोक गायकी, उनको राजनीति में उतार कर क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले समय में युवाओं को ही जो है इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसा कुछ प्लान इंटरनल चल रहा है क्या? जेडीयू हो और चाहे जो है आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, बिहार प्राचीन काल से ही राजनीति का केंद्र रहा है, चाणक्य से लेकर के अब तक। तो अभी भी लोग चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं, युवा आए, आगे बढ़े, चाहे किसी फील्ड का हो, समाज में उनका योगदान हो, राजनीति में योगदान हो। अब राजनीति पहले की तरह की राजनीति नहीं है, राजनीति बड़ा मतलब विस्तृत हो गई है, पूरी दुनिया सिमट गई है नेट आने से। अब जनरेशन 5G जनरेशन, जेनजी जनरेशन जो बोल रहे हैं, वो एक सेकंड में मामला कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। तो जो सेलिब्रिटी है, जैसे मैथिली जैसी सेलिब्रिटी है, तो वो उनका जो एक छाप है, एक छवि है भोजपुरी गायकी में, वो शारदा सिन्हा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर। तो राजनीति में ना उनका बहुत अच्छी बात है। तो वो राजनीति नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि इस समाज को सुधारने के लिए एक अलग फील्ड से इंसान का भी होना जरूरी है। जैसे कला के क्षेत्र का कोई हो गया, कोई समाज सेवा के क्षेत्र का हो गया, तो सारे क्षेत्र के लोग अगर मिल करके किसी भी प्रदेश में अगर राजनीति विकास करते हैं, उसको बोलेंगे सब आके राजनीति में जाए। सबको राजनीति आती नहीं है, जो अभिनेता हो उसको राजनीति आती नहीं है। अच्छा, मैथिली ठाकुर ने भी बोला कि मैं अली नगर को सीतानगर बना दूंगी। अब क्या विचार है आपका? अब ये देखिए, ये तो टेक्निकल मामला है। नहीं, टेक्निकल नहीं, विचार की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अली नगर है,
बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन अगर सीता नगर हो जाता है तो ये तो अध्यात्म से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, किसी के जोड़ने से नहीं जुड़ने वाला। बिहार का इतिहास 10,000 साल पुराना है और बहुत रामायण है तो काल से सीता जी पहले का से। ही, हाँ वो तो बिल्कुल सीता जी बिल्कुल। का ही तो है। वो जोड़ने से वो तो ऑलरेडी है ही, जुड़ा है ही हुआ है। है। ये बात की वो नाम शायद कुछ बदलना। भी कुछ हाँ। दौर में नाम बदल गया हो। हाँ, तो नाम बदलना एक टेक्निकल इशू है। वो मतलब उसका ना राजनीति से लेना देना है, ना ये से लेना देना है। जैसे अब किसी ने नाम बदल दिया, फिर कोई और बदल देगा, तो उसका पॉलिटिक्स से क्या अच्छा लगता ठीक है? है, दो व्यक्तियों के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में खाली एक लाइन में बोलिएगा। बिल्कुल। आरजेडी के बारे में एक लाइन में बोलिए कि उनका भविष्य क्या है और उन्हें कुछ आगे क्या रणनीति अपना सकते हैं। देखिए, बिहार की जनता बड़ा ही इमोशनल है। अभी आप जो बाहर रह रहे हैं, खासकर बिहार से जो लोग बाहर रह रहे हैं, उन्होंने बिहार की जनता को फिल्मों में देखा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने फिल्मों में क्राइम दिखाया, ये दिखाया, एक अलग छवि हाँ, प्रस्तुत एक की। बेवकूफ कैरेक्टर दिखाया, ऐसा दिखाया। लेकिन अभी उनका इमोशन किसी ने देखा नहीं कि कितना प्यार करते हैं। जैसे बात करें उस दौर की, लालू जी के दौर की, हम लोग छोटे थे तो लालू जी रास्ते जाते जाते किसी के दरवाजे पे रुक जाया करते थे और बोलते थे कि कदुआ बड़ा बढ़िया बदुगो हमरों के दे दी है, तारा भौजी के पसंद है। उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट था पब्लिक के साथ में, तो लोगों को लगा रही है तो मेरा आदमी है, तो आरजेडी का भविष्य है। तो अगर उस तरह से कनेक्ट अगर फिर कोई करता है तो लालू जी के बाद में, लालू जी 15 साल राज किए, क्यों राज किए? वो कनेक्ट था उनका दिल से, सतुआ खाते थे मजदूरों के नहीं, साथ बैठ के। लेकिन अभी लालू जैसे कि अभी कनेक्ट जो कनेक्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं, है, इस समय जो आरजेडी के जो अगर आप भी बिहार जा करके चुनाव लड़े और पब्लिक के साथ कनेक्ट करें ना, तो बड़ी सीधी और सरल जनता है वहाँ की, बहुत सीधी है। जैसे अभी आप बोलेंगे ना किसी को, आप वहां जाकर के रिश्ता बना लें, कोई बुरा नहीं। अच्छा, जैसे आरजेडी ने भी एक बात कही थी अध्यक्ष ने कि मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, ये कॉन्सेप्ट सही था? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या लगता था कि बड़ा इम्प्लीमेंट हो सकता था? इतना बड़ा स्टेट है और इतने बड़े स्टेट में सब लोगों को नौकरी देना, वो भी सरकारी नौकरी देना। हाँ, रोजगार देने के लिए बोलते कि हर घर में एक रोजगार दूंगा, तो ये लगता है सर पॉलिटिकल मिस्टेक्स। बिल्कुल, युवाओं को समझ में आता कि हाँ भाई रोजगार दें। अच्छा, ये खेसारी को जो उतार, खेसारी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? खेसारी अभी उन्होंने एक उनका अभी वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा ना मैंने अपने करियर पूरा बर्बाद कर दिया। तो क्या करियर बर्बाद हो जाता है इलेक्शन चुनाव लड़ने से? अमिताभ बच्चन साहब भी लड़े, नहीं, ऐसा करियर तो नहीं बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पवन सिंह भी लड़े थे, हार गए। सब लड़ते हैं, लड़े हैं, लड़ना चाहिए, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप अगर अपना प्रोफेशन छोड़ करके दूसरे फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए एक नया क्षेत्र है। yes. जैसे आप एज ए जर्नलिस्ट है और आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपके लिए एक नया क्षेत्र है। तो वहां के लोगों का, वहां के इमोशन का, उस फील्ड के बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है आप जिस फील्ड में लोकप्रिय हैं, लेकिन जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहां भी तो लोग हैं जो पहले से लोकप्रिय हैं। तो आपको किसी के ऊपर मतलब अच्छा शब्द कटाक्ष या कुछ ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि आप जब लौट के अपनी फील्ड में आए तो फिर आपके जो दीवाने हैं, आपके चाहने वाले, वो कहें कि भाई आपसे तो उम्मीद ये नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप। उन्होंने गलती की है। हाँ, जो अलग अलग तरह के बयान दिए हैं वो नहीं करना। उन्होंने जो नाम लेकर के बोला, जिस तरीके से बयान दिया है वो सही नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ कि आप बोलिए, लेकिन विचारधारा के खिलाफ अटल जी की तरह बोलिए, अटल जी की तरह मर्यादा का इस्तेमाल करिए पॉलिटिक्स में। और किसी की शिकायत भी करना है तो प्यार से कही कि हमारे प्यारे साथी ने हमारे साथ अच्छा। उन्होंने तो पाकिस्तान को भी लताड़ते थे तो कभी बोलते नहीं थे, वो बोलते थे कि हमारा पड़ोसी, अपना पड़ोसी मुल्क, अपना पड़ोसी। उन्होंने कभी किसी को, प्रतिद्वंदी को, किसी को भी नाम लेकर के कभी नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी ने आपकी पार्टी के लिए, मुझे लगता है रूबिका लियाकत के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जेडीयू 25 सीट भी ला देगी ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, दूसरे के लिए रणनीति तैयार करना अलग बात है। मतलब आपके लिए मैं सलाह दूं, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अलग बात है। लेकिन वही काम खुद के लिए करना बड़ा मुश्किल। तो जो स्टेटमेंट दिए, क्या लगता है संन्यास छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे? नहीं, अभी राजनीति में अभी है ही नहीं हो। राजनीति छोड़ने का मतलब पॉलिटिकल स्टंट बोल सकते अभी, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में नहीं है वो, कहीं भी नहीं है। वो बिहार की राजनीति में आना मतलब समझिए कि बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए टफ है बिहार की जनता को समझना
उसके नब्ज को समझना, वहाँ क्या करना समझना। प्रशांत किशोर अभी अच्छा, EMI ने अभी जो अच्छा प्रदर्शन किया, 5 से निकाला है, आपको क्या लगता है उनका भविष्य? नहीं, उनका भविष्य ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे भविष्य ठीक है। और नहीं, अभी जो 5 उनके सांसद आए हैं, हाँ, तो लगता है हंगामा तो होने वाला है अभी खूब। नहीं, हंगामा तो नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है, जो मतलब आदमी मौका मिलता है, लोग आते हैं और जनता है जिसको जिताती है, उसकी जनता की मर्जी है, जिसको अच्छा लगा वोट दे दिया, जीत गए। इसमें बस आखिरी सवाल, आप अपने जिस पार्टी से हैं उसके तरफ से आप समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आने वाले मुख्यमंत्री के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए। देखिए, अभी मैंने पार्टी जो होता है ऑफिशियली मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। मैं यहाँ बिहार सरकार की संस्था है बिहार फाउंडेशन, अच्छा, उसका स्पोक्स पर्सन हूँ अभी। तो लेकिन पार्टी की तो संस्था है। हाँ, नहीं, संस्था सरकार की है। अच्छा, सरकार। और सरकार और पार्टी में फर्क है। जैसे लोग कहते हैं कि पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार जनता की होती है, पार्टी की बोलने के लिए होती है। चलिए, आप अपने संस्थान के तरफ के शुभकामनाएं दे दीजिए। नहीं, मैं पूरी बिहार वासियों के तरफ से शुभकामना दूंगा, पूरे प्रवासी बिहारियों की तरफ से शुभकामना बिहार वासियों को दूंगा कि भाई इसी तरह से जाति से ऊपर उठ करके, मतलब जो लोकल विचारधारा उससे ऊपर उठ करके हमेशा मतलब विकास के नाम पे, सम्मान के नाम पे और महिलाओं के सम्मान के नाम पे हमेशा काम करें। वोट देना तो ठीक है, आपने वोट दिया है, लेकिन काम करें। अब बिहार के सम्मान के लिए काम करें, बिहार के विकास के लिए काम करें। जो जहां रह रहा है वहीं से काम करें, जो बाहर रह रहा है वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करे, जो कर सकता है। जैसे आप बिहार के जिस जिले से बिलोंग करते हो, जिस गांव से, तो आप बॉम्बे आ गए, कोई अभिनेता बन गया, कोई नेता बन गया, कोई आईएएस बन गया, लेकिन भूल जाते हैं मातृभूमि से। तो वो नहीं भूलना चाहिए। मेरा कहना है कि आप वहाँ के लिए कुछ करिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक पेड़ लगाइए। एक पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, एक नीम का, आम का पेड़ लगाइए, ताकि वहाँ मतलब वहाँ हरियाली भी हो और एयर पॉल्यूशन भी ठीक हो और डेवलपमेंट हो। मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ करिए। बहुत लोगों ने किया है, जो लोग कर रहे हैं उन्होंने किया है। किसी ने स्कूल खोला अपने गांव में, कॉलेज खोला, किसी ने दुकान खोला। आप भी कुछ करिए। आपका भी जो मातृभूमि है, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ जो जहाँ भी रहते हैं, मतलब अपनी मातृभूमि से दूर रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं वो बाहर रहते हैं कहीं, या गाँव के लोग, सतारा के लोग बॉम्बे में रहते हैं, नासिक के लोग बॉम्बे में रहते हैं। तो मातृभूमि के लिए तो कुछ करिए। जो माँ की भूमि है वहाँ के लिए कुछ करिए। आपका कर्ज है, इस कर्ज को चुकाने के लिए करिए। जो विदेश में रह रहे हैं वो लोग भी जहाँ जन्म हुआ है, उनका जन्म नहीं हो, उनके पिताजी का जन्म हो, उनके दादाजी का जन्म हो, वो उनकी मातृभूमि है, वहाँ के लिए कुछ करिए। मनोज जी, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, मनोज सिंह राजपूत बिहार फाउंडेशन संस्था से जुड़े हैं, मुंबई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में बिहार में जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है, शायद बहुत जल्द सीएम साहब का नाम भी घोषित हो जाएगा, शपथ ग्रहण भी होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मनोज सिंह राजपूत जी हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको मिलते हैं नए संज्ञान को लेते हुए, और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। और बिहार एक जमाने में पूरे भारत का जो नेतृत्व किया है, अब वक्त आ गया है कि वहाँ के युवाओं को वहाँ के सीएम साहब एक ऐसा नेतृत्व देंगे कि जो बिहार के लोग किसी प्रदेश में जाके कार्य करते हैं उनके बारे में कुछ भी कहा जाता है, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी देश के किसी भी राज्य में इनका तिरस्कार किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, क्योंकि बिहार वासियों ने ये बता दिया कि हम अपने राज्य के लिए सही चुनाव करना जानते हैं और विकास के पथ पर चलना चाहते हैं। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं फिर दोबारा लीड इंडिया टीवी न्यूज इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.